जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पर परागन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलते हैं हम लोग पर परागन की तरफ। तो पर परागन बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, कि जब पुष्पीय पौधे में जो होते हैं परागकण, मतलब उसी प्रजाति के जो है दूसरे पौधे के पुष्प के परागाग्र पर पहुंचता है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग डिफिनेशन को ध्यान से सुने। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक हो चुका है, हुआ है इस डिफिनेशन में, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से सुने डिफिनेशन को। तो पर परागन बेसिकली होता क्या है कि जब पुष्पीय पौधे में से जो परागकण निकल करके उसी प्रजाति के दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ऐसे परागन को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। बट यहाँ पे लिखा गया है जब पुष्पीय पौधे में परागकण उसी पौधे के दूसरे प्रजाति, तो यहाँ पे जो है ये फ्रेंड्स ये रॉन्ग है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे आप लोग इस डिफिनेशन को ना लिखें। मैं जो बता रहा हूँ आप नोट कर रहे हो, तो आप इस डिफिनेशन को नोट करें कि जब जो पुष्पीय पौधे के जो परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ऐसे परागन को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग फिगर से थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो फिगर है यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन अ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था अभी की डिफिनेशन में कि जब किसी पुष्पीय पौधे से, यानी कि जब परागकोश से परागकण निकल के जो है क्या हो, उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, क्या हो, उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प, यानी कि ये इन दोनों, ये जो फूल है और ये जो फूल है, दोनों का प्रजाति क्या है, सेम है। दोनों का प्रजाति क्या है, सेम है, परंतु ये एक अलग दूसरे पौधे का फूल है और ये क्या है, दूसरे पौधे का फूल है। तो उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि पर परागन कहते हैं। परंतु ये स्वपरागन में क्या होता था कि ये जो परागकण है, परागकण जो है फ्रेंड्स, वो क्या होता था, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से जो परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाता था। यानी कि जिस पुष्प के परागकोश से परागकण निकला उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता था, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्वपरागन। परंतु यहाँ पे पर परागन में क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि इस पुष्प का जो परागकण है वो परागकोश से निकल करके कहाँ आ गया, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन पोलन लैंड्स ऑन अ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, ऑब्वियसली। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग चलते हैं, हमारा अगला क्या है कि पर परागन की युक्तियाँ। तो कुछ द्विलिंगी पौधे में क्या होते हैं, स्वपरागन और परपरागन दोनों होते हैं, लेकिन अधिकांश द्विलिंगी में स्वपरागन होता है। लेकिन कुछ ऐसे युक्ति होते हैं जिसमें क्या होता है, स्वपरागन को रोकता है और परपरागन को प्रेरित करता है। ऐसे प्रेरक को क्या कहा जाता है, युक्तियाँ कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है मैंने कि परपरागन की युक्तियाँ, तो द्विलिंगी पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स, वो बेसिकली स्वपरागन और परपरागन दोनों होता है, परंतु अधिकांशता क्या होता है कि उसमें स्वपरागन की क्रिया होता है द्विलिंगी पौधे में। परंतु कुछ ऐसे कारक होते हैं, ओके फ्रेंड्स, क्या होते हैं, कुछ ऐसी युक्ति होती है जो क्या करते हैं, स्वपरागन को रोक देते हैं और परपरागन को जो है बढ़ावा दे देते हैं, यानी कि परपरागन को प्रेरित करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपरागन की युक्तियाँ। और ये जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो पहला क्या है हमारा, एक लिंगी, दूसरा क्या है स्वंगबंधुता, तीसरा क्या है भिन्न कालोपकता, तीसरा क्या है पुंपूर्वता, चौथा क्या था हमारा पुंपूर्वता, और पांचवा है स्त्री पूर्वता। तो हम लोग पहला देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लिंगी, ये क्या होता है, बेसिकली एक लिंगी जो होता है, तो कुछ द्विलिंगी पपीते जैसे
क्या हो गया, हमारा पपीता में जो स्वपरागन की क्रिया जो है नहीं होता है, तो पर परागन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि पपीता जो होता है उसमें क्या होता है कि स्वपरागन की क्रिया किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो उसमें जो है पर परागन की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देख लेते हैं हमारा दूसरा क्या है, स्वयंबंधुता। क्या है, स्वयंबंधुता। इसमें क्या होता है कि बेसिकली द्विलिंगी पौधे में जो नर तथा मादा दोनों में से कोई एक अंग क्या होता है फ्रेंड्स, या तो नर जनन अंग या तो मादा जनन अंग किसी न किसी कारणवश से या विषैले पदार्थ के कारण से सूख जाता है या नष्ट हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वयंबंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयंबंधुता कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको कि कुछ द्विलिंगी पौधे में नर तथा मादा दोनों में से कोई एक विषैले पदार्थ के कारण क्या होता है, सूख जाता है या नष्ट हो जाता है, तब स्वपरागन की क्रिया बेसिकली नहीं हो पाती है, तो पर परागन की आवश्यकता होती है। और इसी युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, स्वयंबंधुता कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा फिगर से देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे शायद कि ये जो है इसमें क्या है कि एक जो है एक जनन अंग क्या है, मतलब किसी ना किसी कारणवश से काम करना बंद कर दिया है। क्या कर रहा है कि किसी ना किसी कारणवश से काम करना बंद कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कहते हैं, या तो फ्रेंड्स या तो सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है फ्रेंड्स, पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये प्रमोट्स जो ये क्या करेगा, प्रमोट्स करेगा, यानी कि आउट क्रॉसिंग, यानी कि क्या करेगा, अब ये स्वपरागन तो इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि इसका जो एक है जनन अंग काम नहीं कर रहा है किसी कारणवश से, तो स्वपरागन होगा नहीं। तो अब ये क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को जो है ये प्रमोट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते फिर, अब हमारा स्वयंबंधुता हो गया। अब हम लोग चलते भिन्न कालोपकता पर। भिन्न कालोपकता क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे परिपक्वता लिखा हुआ, पक्वता होगा, यहाँ पे व का जो रेफ है फ्रेंड्स वो नहीं होगा। तो कुछ द्विलिंगी पौधे में नर तथा मादा दोनों एक ही समय परिपक्व क्या होते हैं, नहीं हो पाते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, भिन्न कालोपक्वता कहता है। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक समय परिपक्व नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि स्वपरागन की क्रिया नहीं हो पाता है। तब जिस युक्ति के द्वारा पर परागन की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, भिन्न कालोपकता कहते हैं। और स्वपरागन की क्रिया संभव नहीं हो पाता है तो उसे पर परागन की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, यह मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। ये क्यों, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्त्री पूर्वता और पुंपूर्वता। तो स्त्री पूर्वता पुंपूर्वता पहले देख लेते हैं हम लोग। तो पुंपूर्वता बेसिकली क्या होता है कि कुछ द्विलिंगी पौधे में जो है नर प्रजनन अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं तथा मादा प्रजनन अंग क्या होते हैं, बाद में परिपक्व होते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पुंपूर्वता कहा जाता है। जैसे कि हो गया हमारा बांस, तार इत्यादि ऐसे पेड़ हैं फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है कि नर प्रजनन अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं और मादा प्रजनन अंग बाद में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुंपूर्वता कहते हैं। और यहाँ पे फिर क्या है, स्त्री पूर्वता। तो स्त्री पूर्वता क्या होता है कि पुंपूर्वता में हम लोगों ने देखा नर प्रजनन अंग पहले परिपक्व हो रहे हैं, और स्त्री पूर्वता में क्या हो जाएगा कि मादा प्रजनन अंग पहले परिपक्व हो जाएंगे। तो कुछ द्विलिंगी पौधे में मादा प्रजनन अंग क्या हो जाते हैं, पहले परिपक्व हो जाते हैं, तथा नर प्रजनन अंग क्या होते हैं, बाद में। नर प्रजनन अंग क्या होता है, बाद में परिपक्व होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्त्री पूर्वता। क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता। यानी कि जब स्त्री यानी कि मादा प्रजनन अंग जब पहले परिपक्व हो तो उसे हम लोग स्त्री पूर्वता कहेंगे, और नर जनन अंग पहले परिपक्व हो तो उसे हम पुंपूर्वता कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और बाद में क्या होता है, इस प्रक्रिया को स्त्री पूर्वता कहते हैं। जैसे कि भिंडी हो गया, तो भिंडी में क्या होता है बेसिकली मादा प्रजनन अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है कि नर प्रजनन अंग परिपक्व होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो आप, मैं उस डाउट का जो है आंसर दूंगा फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स तो इसे शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये पहुँचे और उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उभयलिंगता के बारे में, और उसके बाद विषमवर्तिकात्व के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो अगला पॉइंट होगा हमारा उसको देखेंगे। तो आप लोग एक बार उभयलिंगता को एक बार पढ़ के आना, और विषमवर्तिकात्व को एक बार थोड़ा सा देख के आओगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।